Good morning, students. Today I am starting new chapter, Fundamental Concept of Geometry. Fundamental Concept of Geometry. First of all, I tell you what do you mean by geometry. Geometry is the branch of mathematics which deals with points, line, curves, and surfaces and their measurements, relationship, and properties. Geometry is the branch of mathematics which deals with points, lines, curves, and surface and their measurement, relationship, and property. First of all, I tell you point. What do you mean by point? A point is a geometrical object which marks a position. Point आपको पता ही क्या होता है? A point has a position but has neither a length and nor a. These are points. ये सब points हैं. क्या है? Points हैं. A point is a geometrical object which marks a position. जो कि किसी position को marks करता है. A point has a position but has neither a length nor a breadth. ना इसकी length होती है ना breadth होती है. Next, line. A line also called a straight line. It is geometrical object which shows a direction. A line has no thickness and its length is infinite or endless. इसकी लाइन हैज नो थिकनेस, कोई मोटाई नहीं होती है और उसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट होती है और एंडलेस होती है. लाइन आप छोटी भी खींच सकते हैं, बड़ी भी खींच सकते हैं. सपोज आई से ड्रॉ ए लाइन, तो किसी बच्चे ने एक लाइन ये खींची, किसी बच्चे ने एक लाइन ये खींच दी, किसी बच्चे ने ये एक लाइन खींच दी, किसी बच्चे ने ये एक लाइन खींच दी. दी ऑल फोर लाइन्स, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, बट इट हैज़ नो एंडलेस पॉइंट. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो ये भी से दैट ड्रॉ ए लाइन, तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी खींच सकता है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे. तो ये लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. तो लाइन हैज़ नो एंडलेस पॉइंट. कर्व. A line which is not straight is called curve. Example, each of the lines show below a curve. ये सब क्या है? कर्व है. कर्व मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. ए पार्ट ऑफ ए और ए पोर्शन ऑफ ए लाइन इज नोन लाइन सेगमेंट. लाइन का एक छोटा सा पार्ट डेट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. जैसे लाइन सेगमेंट आपका ये है, ये पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट. दिस इज लाइन, ये लाइन है, बट दिस इज लाइन सेगमेंट. इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, पर ये लाइन है. लाइन हैज नो एंड पॉइंट. ये इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, बट लाइन सेगमेंट इज टू एंड पॉइंट, पी एंड क्यू. सपोज इट इज आवर लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो इट हैड टू एंड पॉइंट. A line segment has a definite length and two end points. A part of a line ray. A part of a line on one side of a point on its is a. तो रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक फाइनाइट पॉइंट नहीं होता है. ए पार्ट ऑफ ए लाइन ऑन वन साइड ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स रे. ए रे हैज वन एंड पॉइंट. एक रे में ओनली वन एंड पॉइंट होता है, दैट इज योर रे. खाली ये एंड पॉइंट है और ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है. दैट इज योर एंड पॉइंट. और ये कहाँ तक जाएगी, दैट इज वी कांट से. तो दीज आर रे, दीज आर रे. एंड लाइन में तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं. ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी और ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी. तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट बट रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, एंड वन पॉइंट इज नॉट एंड पॉइंट. बट इन लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट के अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं. प्लेन. ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस. प्लेन क्या है? फ्लैट सरफेस. दिस इज आवर प्लेन. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लेन आर इनफाइनाइट. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लेन आर इनफाइनाइट. स्पेस. ऑल ऑब्जेक्ट्स सच एज पॉइंट्स, लाइन्स, प्लेन्स and solids belong to a geometrical object called space. Space has endless length, breadth and height. That is called space. Closed figure. A figure that begins and ends at the same point is called a closed figure. These are called closed figure. Open figure. A figure that does not end at the starting point is called an open figure. These are open figure. ये थोड़ा खुली हुई होती हैं. Simple closed figure. This is closed figure and this is simple closed figure. If a closed figure does not intersect itself, is called simple closed figure. These are simple closed figure. इसमें जो फिगर है इसमें कोई लाइन किसी को कट नहीं कर रही है, पर
इसमें ये कट कर रही है, तो इट इज़ नॉट सिंपल क्लोज फिगर। ये कैसी है? क्लोज फिगर है। ये दोनों क्लोज फिगर हैं, क्लोज फिगर ये भी हैं, पर ये सिंपल क्लोज फिगर हैं क्योंकि ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। और ये भी क्लोज फिगर है, बट ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, ये क्लोज फिगर है, ये ओनली क्लोज फिगर, बिकॉज ये एक दूसरे को यहाँ कट कर रही हैं। क्लोज तो हैं पर ये कट कर रही हैं, इस वजह से ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। दीज आर ओनली क्लोज फिगर। सो अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन क्लोज फिगर एंड सिंपल क्लोज फिगर। क्लोज फिगर में ये है, ये है, ये है, ये सब है, कट वाली भी है, बगैर कट वाली भी है। पर सिंपल क्लोज में खाली जो कट नहीं करती है दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन दैट हैव ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे दो लाइन एक दूसरे को कट करें, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पैरेलल लाइन, टू लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। दो लाइन है सेम प्लेन में, उनको चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, वो आपस में नहीं मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। सपोज दीज, कॉपी की दो लाइन है, ये और ये, दीज आर पैरेलल लाइन्स। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, और इनको कितना भी आगे बढ़ाएं हम, इसको कितना भी आगे बढ़ाएं और इसको कितना भी, कभी भी आपस में कहीं मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट एग्जांपल, रेलवे ट्रैक है, रेलवे का जो रेल की पटरी होती है दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन। या अपोजिट साइड ऑफ बुक, अपोजिट साइड ऑफ डोर, opposite side of window, these are called parallel lines. Now come to the exercise 1. Which of the following geometrical object has definite length? किसकी डेफिनेट लेंथ होती है? लाइन की नो डेफिनेट लेंथ, पॉइंट की नो, ओनली लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, रे की भी नहीं होती है, ना इसकी होती है ना इसकी, डेफिनेट लेंथ ओनली लाइन सेगमेंट की। हाउ मैनी एंड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग है? लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2, रे में 1, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू? एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली 2 लाइन, ओनली 1 लाइन, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली 1 लाइन, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन। सपोज दिस इज आवर पॉइंट, इफ आई से इस पॉइंट से आप कितनी लाइन खींच सकते हैं? तो इनफाइनाइट, 1 2 3 4, देयर आर, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। और इफ़ देर आर 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट हैं, एक ये है और एक ये है, इफ भी से इन 2 पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? ओनली 1 लाइन यू कैन ड्रॉ। आई थिंक दैट क्वेश्चन नंबर 3 यू अंडरस्टैंड हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से, ए पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली 1 लाइन। हाउ मैनी रेज कैन बी ड्रॉन विद द पॉइंट पी एट द एंड पॉइंट? कितनी रे खींच सकते हैं P with the point P at the end points? How many rays can be drawn with the point P as the end point? Infinite point. Infinite ray खींच सकते हैं, अगर P एक end point है तो उससे आप infinite ray खींच सकते हैं। With the point P as the end point and passing through the point Q, तो इससे खाली एक ही आप रे खींच सकते हैं। पूछा है हाउ मैनी रेज कैन बी ड्रॉन विद द पॉइंट P एज द एंड पॉइंट, P जो है एंड पॉइंट हो, तो हाउ मैनी रेज कैन बी ड्रॉन विद द पॉइंट P एज द एंड पॉइंट? तो जैसे ये है, सपोज P इज द एंड पॉइंट, तो इस पॉइंट से कितनी रेज खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। और P, सेकेंड क्वेश्चन है कि P पॉइंट से तो पास हो, P इज द एंड पॉइंट, बट ये पास होनी चाहिए एक पॉइंट Q से। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि विद द पॉइंट P एज द एंड पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट Q। अगर ये Q से पास होगी लाइन, दिस लाइन, तो खाली हम एक ही रे खींच सकते हैं, ओनली 1 रे वी कैन ड्रॉ, बट इन दिस केस वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन। इफ 2 लाइन्स इन ए प्लेन आर नॉट पैरेलल देन व्हाट वुड देयर रिलेशन बी? अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी? क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर 2 लाइन प्लेन में हैं और वो पैरेलल नहीं है तो इट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ 2 लाइन्स इन ए प्लेन आर नॉट इंटरसेक्टिंग, अगर वो इंटरसेक्टिंग नहीं है तो व्हाट वुड देयर रिलेशन बी? तो उनमें क्या रिलेशन होगा? दे आर पैरेलल।
हाउ मैनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 3 हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। इसमें कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। एक का नाम ए बी सी, ए सी, ए डी और डी सी। इसमें कितने हैं? ओनली 4। एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक 2, और एक यहाँ से यहाँ तक 3, और एक यहाँ से यहाँ तक 4। देयर आर 4 लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन विद एनी 2 ऑफ द पॉइंट एट द एंड पॉइंट आल्सो ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। जैसे इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, तो इससे आप कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं? तो इसका आंसर ये है दिस। और इसमें दिया है सेकंड वाले में 4 पॉइंट दिए हैं, तो इसका होगा दिस, इसका आएगा 6। और ये लास्ट वाला है, इसमें दिए हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हैं, तो इसका बनेगा दिस। यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर फेयर कॉपी। ये आपको बनाना है, दिस यू हैव टू मेक। आइडेंटिफाई द ओपन फिगर, क्लोज फिगर एंड सिंपल क्लोज फिगर। आई टेल यू इन डेफिनेशंस दैट ओपन फिगर क्या होती हैं, क्लोज फिगर क्या होती हैं, और सिंपल क्लोज फिगर क्या है। ये ओपन फिगर है, और ये ओपन फिगर है, ये ओपन फिगर है, ये ओपन फिगर है, ये यहाँ से खुली हुई, ये ओपन फिगर है। दीज आर ओपन फिगर। क्लोज फिगर क्या होती हैं? ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर नहीं, ये क्लोज फिगर है, और ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है। दीज आर क्लोज फिगर। You can do easily. Use the adjoining figure to name the point in the interior, point in exterior and point on it. इसके अंदर कौन से पॉइंट हैं? B, only B point inside. एंड एक्सटीरियर में A है, E है और G है। और इसके ऑन, इसके ऊपर क्या क्या है? D है, C है और F है। तो इंटीरियर माने अंदर, ऑन माने इसके ऊपर, और एक्सटीरियर माने इसके बाहर। तो यू अंडरस्टैंड इट। If the line L passing through the point AB also passes through the point C, then what are the 3 point A, B, C are called? एक लाइन है L, उसके ऊपर 3 पॉइंट है A, B, C। अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? कोलिनियर लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलिनियर लाइन। If the point of the intersection of the line L and M is the same as the point intersection of the line L and N, what are the line L, M and N are called? If the line L passing through the point A and B also passes through the point C, then what are the 3 point A, B, C, E are called? Suppose this like this. This is line L और इसके ऊपर 3 पॉइंट है ABC, तो इनको क्या कहेंगे? कोलिनियर लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। These points are called कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मीन्स कि जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। In 11th question, if the point of intersection of the L and M is the same as the point of intersection of the line L and L, what are the line L, M and N called? Suppose these are 3 lines L and M. L N और M यहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, और तीसरी लाइन जो है ये L है लाइन, ये M है, ये L और M यहाँ कट कर रही है, और तीसरी लाइन जो N है वो भी इसी पॉइंट से जा रही है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में जो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। इस पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से तीनों लाइन पास हो रही हैं। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट हुज लेंथ आर एज फॉलो: 3.2 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यू कैन ड्रॉ इजिली। एंड लास्ट इज 7 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल। 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर कहाँ होगा स्केल में? दिस इज यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, और 3.2 होगा। ये 3 यहाँ तक हुआ, 3.1 और 3.2 यहाँ तक होगा। दिस इज कॉल्ड 3.2। 3 ये 3.1 3.2। लास्ट वाला क्या है? 7 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर तो हो गया आपका यहाँ तक, और 6 मिलीमीटर मतलब ये खाना एक जो है 1 मिलीमीटर का है। तो ये 5 यहाँ तक हो गया, और 5 के आगे एक छोटा वाला खाना है। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ से
यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक 7.6 मिलीमीटर होगा. तो यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑल lines. So I finish this exercise 1 of fundamental concept of geometry. So you do in your fair copy, neat and clean, and write all definitions in your fair copy and understand it. If you feel any problem in any point, then you can contact me. Thank you very much.